Hello everybody, welcome back to the channel. Hope you all are good, doing your best, living your best life and working hard for your future. तो मैं आज का टॉपिक आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ ना, हार्ड वर्क एंड रिस्पेक्ट आवर वर्क एंड अपने काम से मोहब्बत और अपने काम को छोटा ना समझना, अपने काम को सब कुछ समझना। मतलब जहाँ से हमारी रोज़ी आ रही है हम उसको किसी से कंपेयर कर ही नहीं सकते। ये एक्चुअली में हमारा माइंडसेट है, सोसाइटी का एक स्टेटस है कि अगर आप कोई अच्छी प्रोफाइल वाली जॉब कर रहे हो तो ही आप रिस्पेक्ट के लायक हो, या आप एक छोटा काम कर रहे हो तो आपकी कोई इज्जत नहीं। ऐसा लोगों का परसेप्शन है जो कि एकदम टोटली डिसएग्रीड है। ये कहीं से भी ट्रू नहीं है कि इसे एक्सेप्ट किया जाए, बट लोग इसे एक्सेप्ट करके ही जी रहे हैं। अगर कोई समाज में डॉक्टर है, इंजीनियर है, प्रोफेसर है, एडवोकेट है, मंत्री है और या फिर नेता है या कोई हाई प्रोफाइल वाला आप समझ सकते हो, उसका कुछ जॉब है, तो लोग उसे बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। इतनी रिस्पेक्ट देते हैं कि उनकी खुद की भी उतनी रिस्पेक्ट नहीं होती जितनी रिस्पेक्ट वो लोग उन लोगों को दे देते हैं जो कि वो डिज़र्व नहीं करते या करते भी हैं। वॉट एवर, वो उनका काम है, उनका प्रोफेशन है, उनकी मर्ज़ी है, उनकी चॉइस है, उन्होंने वो काम चूज़ किया या उन्हें डेस्टिनेशन लेकर गई। किसी का वक्त होता है, किसी की मेहनत होती है, किसी का लगन, किसी का पैशन होता है, कुछ भी। लेकिन उसी सिक्के का दूसरा पहलू ये भी है कि लोग अगर छोटा मोटा काम है, जैसे कोई बेगारी है जो काम घर वगैरह ईंट पत्थर उठाता है वो काम करता है, या कोई ऐसी रोड पे ठेला लगाता है, या कोई गार्बेज का काम करता है, कचरा चुनता है, या कोई पेंटर है। लोकल जॉब की बात कर रही हूँ मैं, कोई ये इसमें हाई प्रोफाइल अब नहीं आ रहा है, प्रोफेशनली नहीं आ रहा है, मैं लोकल बिज़नेस की बात कर रही हूँ। जैसे कोई प्लम्बर वगैरह है, ऐसे मतलब कोई सेलर है, कोई छोटा सा बिज़नेस है, परचून की दुकान है, कुछ भी है, छोटा मोटा बिज़नेस है। तो हम लोग वो लोगों को, हमारे माइंड में ऐसा सेट है कि इनकी कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है। जैसे कोई कचरा चुनने वाला है, कचरा उठाने वाला है, हमारे घरों पे आते हैं कचरा लेकर जाने के लिए, या हमारे घरों में आती हैं मौसियाँ काम करने के लिए, हेल्पर्स होती हैं, या हमारे बिज़नेस में लोग और काम करते हैं, हमारी हेल्प करते हैं, हम उनको जॉब पे रखते हैं। तो ऐसा हमारा माइंडसेट है कि उनकी कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है। तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज़ वो भी जॉब कर रहे हैं, वो भी मेहनत कर रहे हैं, हलाल की कमाई के लिए वो भी काम कर रहे हैं, और जो कुछ भी कर रहे हैं वो ईमानदारी से कर रहे हैं। मैं ईमानदार लोगों की बात कर रही हूँ, बेईमान और फ्रॉड और चालबाज और 2 नंबर के धंधे वालों की बात नहीं कर रही, मैं ईमानदार वालों। अब वो ईमानदारी हर इसमें लागू होती है, प्रोफेशनली में भी और ये जो लोकल सिंपल लोग होते हैं इनमें भी। तो गाइज़, अपनी जॉब की ना रिस्पेक्ट की जाए, कदर की जाए। दुनिया क्या सोचती है, दुनिया क्या बोलती है कि आप क्या काम कर रहे हो और आपका कोई स्टेटस ही नहीं है, आप तो कुछ कमाते ही नहीं हो, और दुनिया देखो कहाँ निकल गई। हाँ, ये बात एक अच्छी है कि आप हर किसी से कुछ ना कुछ सीखो और दुनिया के साथ चलो। ऐसा नहीं कि एजुकेशन नहीं ले रहे हो आप और आपने कुछ अच्छी ज़िंदगी के लिए ट्राई नहीं किया, आपको जो ज़िंदगी में चाहिए आपने वो अचीव करने के लिए मेहनत नहीं कर रहे हो, आप बस वक्त के भरोसे, किस्मत के भरोसे और दूसरों के भरोसे अपनी ज़िंदगी जी रहे हो, तो ये तो सरासर ही गलत है। इसमें तो अगर आपको लोग ताने भी देते हैं तो ये तो सही है, बिकॉज़ आप खुद ही अपने आप के लिए बोझ बने हुए हो। लेकिन आप मेहनत कर रहे हो, कोशिशें कर रहे हो, ट्राई कर रहे हो और आप अपनी जॉब से खुश हो, तो इसमें कोई गलत नहीं है कि एक हाई प्रोफाइल बिजनेसमैन या हाई प्रोफाइल कुछ भी प्रोफेशनल इंसान और आप एक छोटा मोटा धंधा बिजनेस करने वाले में कोई डिफरेंस नहीं है गाइस। कोई बात नहीं है कि आप छोटा मोटा बिजनेस कर रहे हो, बस यहाँ पे थिंकिंग लोगों की चेंज होनी चाहिए। हाँ, वो बात अलग है, वो लैक्स में, करोड़ में कमा रहा होगा और आप 1000 में था और 100 में कमा रहे होंगे, तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक दिन आप भी मेहनत करके आप भी आगे बढ़ सकते हो, और वक्त का भरोसा नहीं है, वक्त कभी भी किसका पलट सकता है। बस
बात यहाँ पर यह है कि आपको आपकी मेहनत 100% देनी है, दिन रात एक करना है, और आप ईमानदारी से काम करो, कुछ भी करो, आप रिस्पेक्ट डिज़र्व करते हो, आप इज़्ज़त डिज़र्व करते हो। इवन आप कॉबलर क्यों ना हो, कोई भी हो आप रिस्पेक्ट डिज़र्व करते हो। ऐसा नहीं कि आपको कोई ट्रीट करे, ए चल रहे इधर हट उधर हट, बिल्कुल भी नहीं। अगर वो इस तरह से आपसे बात करता है तो समझो उसकी इज़्ज़त इतनी ही है, वो इसी लायक का है, इसीलिए उसके पास जो है वो आपको दे रहा है, डिसरिस्पेक्ट उसके पास है इसीलिए वो आपको दे रहा है। इन केस हम लोग वही जब सिचुएशन होती है और हमारे सामने कोई डिफरेंट स्टेटस का आदमी आ जाता है तो हम लोग कैसे रिस्पेक्ट देते हैं। तो वही सोचा करो कि हमारे फेसेस इतनी जल्दी चेंज क्यों हो जाते हैं, हमारे चेहरों पे चेहरे कैसे आ जाते हैं, लोगों को देख के हम बदल जाते हैं, लोगों को देखकर हम ट्रीट करते हैं। तो मैं बस यही बोलना चाहती हूँ, आप मेहनत करो, हलाल की कमाई कमाओ, हलाल के लिए मेहनत करो, अपना रिस्क कमाने के लिए दिन रात एक कर दो, अपना वक्त बदलने के लिए दिन रात एक कर दो। और आप जिस वक्त में जी रहे हो, जो काम कर रहे हो, वो दिल से करो, किसी को देख के नहीं करो कि कोई इतना कमा रहा है आपके पास इतना नहीं है, वो कैसे आगे बढ़ गया, उसके दिन कैसे बदल गए, कभी मत करो, क्योंकि उससे कुछ नहीं होने वाला है। आप अगर दूसरों के बारे में सोचोगे ना तो दूसरों का ही भला होते जाता है, आपका कभी नहीं होता। क्योंकि हम ज़्यादातर क्या करते हैं, दूसरों के बारे में सोचते हैं और अपना वक्त ज़ाय करते हैं। तो हर किसी की, मैं ये बस यही बोलना चाहूँगी, हर किसी की रिस्पेक्ट की जाए, हर कोई रिस्पेक्ट डिज़र्व करता है। उसका जॉब से उसका कोई रिलेशन नहीं है, वो अपना मेहनत कर रहा है, अपनी हलाल की कमाई कमा रहा है, आपके घर पे मांगने नहीं आ रहा है कि मुझे मेरे घर में राशन भरा दो, मेरा पूरा कर दो, मेरे घर का रेंट दे दो, या मुझे घर दिला दो, मुझे कपड़े दिला दो, मेरे बच्चों की फ़ीस भर दो। कोई किसी के घर पे बोलने नहीं जा रहा है। और अगर आप किसी की हेल्प भी कर दे रहे हो तो आप उसको ऐसा मत जताओ कि तुम कुछ भी नहीं हो, हमारी वजह से तुम्हारा सब कुछ चल रहा है। देखो, वक्त बदलने में टाइम नहीं लगता है। अल्लाह को ये बात नापसंद है कि तुम अगर किसी बंदे की मदद कर रहे हो तो उसे जताया जाए कि देखो तुम इस लायक हो कि मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, मेरे टुकड़ों पे तुम पल रहे हो। तुम कोई नहीं होते हो किसी को पूरा करने वाले, किसी का पूरा करने वाले, क्योंकि तुम एक ज़रिया हो। देने वाली ज़ात रब्बुल आलमीन है, जो सारे जहाँ का रब है। तो ये अपने आप को सब कुछ समझने की कोई ज़रूरत नहीं कि हमारी वजह से किसी का घर चल रहा है या हमारे सदके ज़कात से किसी का पूरा हो रहा है। ये बहुत अच्छी बात है कि आप देने लायक हो और आप ज़रिया बन रहे हो कि लोगों की रोज़ी चल सके या लोगों का राशन भर सके। तो इस बात पे भी घमंड नहीं होना चाहिए, और आप इस तरह से लोगों में इमदाद करो कि एक हाथ से करो, दूसरे हाथ को कभी पता भी ना चले। ये बोलने का मतलब है कि आप जब इमदाद करते हो, देते हो लोगों को, तो इसकी एडवर्टाइज़ मत करो कि देखो मैंने इसे इतना दिया, मैंने ये दिया, मैंने वो दिया। इससे ना जितनी भी आपको नेकियां मिली हैं वो सब ज़ीरो हो जाएंगी। तो बस मैं यही बोलना चाहती हूँ, अपने छोटे से छोटा काम हो या बड़ा से बड़ा काम हो, काम की रिस्पेक्ट की जाए, काम को दिल लगन से किया जाए, वो आपको बेनिफिट एक दिन ज़रूर देगा। लेकिन ऐसा कंपेयर ना किया जाए कि आप कॉबलर हो, आप गार्बेज कलेक्ट करते हो, आप घरों में लोगों के जाके काम करते हो और आप एक जॉब पर्सन हो। तो ये मत सोचा जाए यार मैं इसका क्यों काम करके दूँ, और ये सेट बना हुआ है, और या फिर उसकी प्रोफाइल अलग है, वो इतना कमा रहा है हमारे ही बाजू में रह के, हमारी सोसाइटी में रह के, आज वो कहाँ है मैं कहाँ हूँ, ये ना सोचा जाए। आपको ऐसा करना है तो आप कंपैरिजन मत करो, आप बराबरी करो, आप मेहनत करो, उसकी जैसी दिन रात एक करो, और अपनी लगन से आप भी एक दिन हर चीज़ अचीव कर सकते हो। लेकिन यहाँ दुनिया में हर किसी की मेहनत का फल हर किसी को मिलता ही है। बस आप अपनी कोशिशों में लगे रहो। कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। मैं पहले ऐसा सोचती थी कि कोई काम छोटा बड़ा नहीं होने का मतलब क्या होता है, डॉक्टर तो डॉक्टर होते हैं और एक झाड़ू मारने वाला तो झाड़ू मारने वाला था, उसकी तो कोई कुछ नहीं है उसके सामने। पहले मैं ऐसा सोचा करती थी जब छोटी बच्ची थी, जब मुझे भी इतना कुछ पता नहीं था। लेकिन ये डायलॉग मैं सुना करती थी कि कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता।
लेकिन अब जाके समझ आया है कि कोई काम छोटा बड़ा नहीं होने से बोलने का मतलब ये है कि तुम जो काम कर रहे हो उसमें दिलो जान से लगन से काम करो। वो काम और उसकी बरकत ना एक दिन आपकी ज़िंदगी में दिखेगी, और इस तरह से दिखेगी कि तुम इस लायक भी बनोगे कि दूसरों की मदद भी कर सको, और अल्लाह तुमसे राज़ी भी होगा, क्योंकि अल्लाह ने तुम्हें रिस्क दिया है, ज़रिया दिया है कमाने का। तो अल्लाह जानता है कि उसने किस ज़रिए से दिया है और उसका मकसद क्या है। तो तुम अपनी ज़िंदगी में खुश रहो, अपनी चीज़ों को लेकर मेहनत करो, अपनी चीज़ों को लेकर सेक्रीफाइस इसलिए करो क्योंकि आपको ज़िंदगी बदलनी है, आपको ज़िंदगी में कुछ अचीव करना है। इसलिए मत करो कि लोग बहुत कमा रहे हैं, लोग बहुत अलग दुनिया में जी रहे हैं, उनका अलग स्टेटस है, दुबई घूम रहे हैं, अमेरिका घूम रहे हैं, लंदन घूम रहे हैं, और तुम वहीं हो। तो ये सब मत देखो, अपनी लाइफ के खुद मालिक बनो, दूसरों के ऊपर निर्भर मत रहो और दूसरों की लाइफ देखकर मत जियो, कभी भी नहीं। तो बस मस्त रहो, स्वस्थ रहो, अपने लाइफ में बिज़ी रहो, कमाते रहो, खाते रहो, खिलाते रहो लोगों को, अल्लाह ने दिया है तो मदद करते रहो लोगों की। बहुत सुकून है यार, लाइफ बहुत सिंपल है, लाइफ बहुत इजी है, लाइफ बहुत इंजॉयफुल है। हम लोग लाइफ का एक एक मोमेंट जी सकते हैं और जीना भी चाहिए। बस ये कंपैरिजन देखना, जलन, हसद, बुराई, चुगली, ये सब छोड़ दो ना, तो लाइफ बहुत ईजी है। जिस तरह से अल्लाह ने हमें नवाजा है ना, अगर हम उसके मुताबिक चलने लगे ना, तो लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम इंजॉय कर सकते हैं, लाइफ को खुशहाली जी सकते हैं और इस दुनिया से सेटिस्फाइड होकर जा सकते हैं यार। तुम अपनी लाइफ से खुश रहो, दूसरों का मत देखो कभी भी, अपने काम से खुश रहो, अपने काम को तुम दिलो जान से करो और अपने काम की रिस्पेक्ट करो। दूसरों से मत कंपेयर करो कि तुम कुछ भी नहीं है, सामने वाला बहुत कुछ, कभी नहीं। बस जलो मत दूसरों से, उसकी बराबरी करने की सोचो और खुश रहो अपनी लाइफ में। ऑब्वियसली हर चीज़ हैपन होती है एक ना एक दिन।